जयपुर में प्रसूति और स्त्री रोग में संक्रमण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। एफओजीएसआई और एचआईवी और एड्स समिति, जयपुर प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रसूति और स्त्री रोग में संक्रमण पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन का विषय भ्रमस्पष्टताम सहमति है। इस सम्मेलन की आयोजिका अध्यक्ष अंजू सोनी ने बताया कि 3 दिवसीय यह सम्मेलन वैज्ञानिक उपहार सभी स्त्रीरोग विशेषज्ञों को संक्रामक रोगों और उनकी जटिलताओं को समझने, दुविधाओं को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आईसीओजी अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यूके से विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संकाय प्रोफेसर सबारत्नम अरुल कुमारन और डॉक्टर जगदीश गांधी, ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर अजय राणे, डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर पोलिंचो, डॉक्टर सैयद हुब्बे अली, स्वास्थ्य विशेषज्ञ यूनिसेफ ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। इन कौशल संवर्धन कार्यशालाओं में 500 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह सम्मेलन क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को सीखने और दैनिक अभ्यास में शामिल करने के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में काम करेगा, जिससे महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षित और मजबूत हो जाएगी। तो ये कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, ये बहुत ही रेलेवेंट है बिकॉज ये इन्फेक्शंस की बात करता है। और इन्फेक्शंस भी किस पे, क्योंकि मदर्स को जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि बर्थ के टाइम पे, बर्थ के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं, तो जैसा कि अभी डॉक्टर अंजू सोनी और डॉक्टर पई बता रहे थे, ये काफी बड़ी समस्या है हमारे देश में। एज अ डॉक्टर उनको उन इन्फेक्शंस को कैसे टैकल करना है, वो मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स को उसके बारे में पता है। लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल पे किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, किस किस का इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए, उन सारे एस्पेक्ट्स पर भी बात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना ये केवल डॉक्टर्स का काम नहीं है, केवल वो अकेले नहीं कर सकते हैं। और इसमें पेशेंट का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, इसमें जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में इन्फेक्शंस को लेके काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बातचीत होगी, इसके बड़े अच्छे दूरगामी परिणाम। इन्फेक्शंस इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि ये स्त्री का जीवन में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का सबसे बड़ा कारण है, स्पेशली हमारे देश में, जहाँ पर कि हम वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, तो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण कारण है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। तो इस पर हम सब आपस में चर्चा करेंगे, हमारे विचार विमर्श करेंगे सब लोगों से। There are a lot of orations, panels, keynote addresses by all the learned people, and we'll be able to put light on how we can reduce it. That is the aim, and how we can improve the life of our women of our country. That's very very important part. जो 3 महत्वपूर्ण कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी के, वो है ब्लीडिंग यानी बहुत रक्तस्राव जाना, दूसरा कारण है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी आकड़ी आती है जब, और तीसरा कारण है इन्फेक्शन यानी सेप्सिस। सो इन्फेक्शन, ये जो कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है इन्फेक्शन के बारे में, जहाँ बैक्टीरिया या वायरसेस से आपको कोविड का इन्फेक्शन मालूम है क्या? तो सब इन्फेक्शन एक बड़ा इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन्फेक्शन। नॉर्मल सेप्सिस भी होता है लोगों को, जिससे वो आईसीयू में चले जाते हैं और गुजर जाते हैं। या दूसरा प्रॉब्लम यानी एचआईवी यानी वायरल इन्फेक्शन भी है, जैसे कि एचआईवी है। या जो तीसरा प्रॉब्लम एचपीवी यानी सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शन, जैसे कि कैंसर, जिससे कैंसर होता है। अभी नया एक वैक्सीन भी आया है। या फिर अपना फ्लू का इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के टाइम में फ्लू होता है तो वो उसके लिए भी वैक्सीन है। तो इन्फेक्शन एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है आजकल के जमाने में, जो है कि हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। जो कीड़े मकान होते हैं उनका वो जो दवा होता है वो असर नहीं करता है, तो वो अच्छी तरह से ज्यादा कंट्रोल में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कोई भी नॉर्मल खांसी होगा तो इमीडिएटली गोली खाना अच्छा नहीं है। यदि खांसी बैक्टीरियल होएगा और ऐसे डॉक्टर को लगेगा तो ही वो गोली खाना अच्छा है, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप होके जब बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, तब आप वो गोली खाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो असर नहीं करेगा। तो ये सब
बहुत कुछ इन्फेक्शन के आजू बाजू में बहुत कुछ है जिससे ये कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विचार विमर्श करके हम एक अच्छे कंक्लूजन करके उसको इस हमारे प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं।